पाँचटा छे, 3 गो लड़की छे, 2 गो लड़का छे हो। हाँ बाबू हमार चुनिया मुनिया केना रहते हो। साहब जो है पप्पू यादव आने वाले, हाँ उनको भी खबर हुआ है, अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी तो यहाँ तो मातम छाया पड़ा है। ये जो कहीं कहाँ गए थे जो कि एक्सीडेंट हो गया? ये जो है अपना बूढ़ी माता का समझियार पड़ता है वहाँ पे, तो एक बच्चे का जन्म हुआ था, उसी छठी में गए थे। छठी के नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज लक्ष्मीपुर पंचायत के बरहारा कोठी थाना के अंतर्गत यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में 2 यहाँ पे लाश हैं जो कि रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। माँ और एक बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिनके परिवार से उनके पुत्र के 5 बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके इलाज के लिए, आप आगे की पढ़ाई के लिए उनके किस स्थिति में वो अपना गुजारा करेंगे, इनके लिए सरकार, बिहार सरकार से यह निवेदन होगा कि उनके बच्चों को सही मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार वालों को उनकी क्षति को आपूर्ति किया जाए। इन सभी को दिखाने के लिए हम उनके परिवार वालों से भी कुछ बातें। कौन था ये आपका? हमारा भाई। कितने पुत्र हैं? 5। ये जो है इनके परिवार से और कोई है क्या? भी है। आप इनके कौन हैं? पत्नी छिए हो बाबू। इनके कितने पुत्र हैं? 5टा छे, 3 गो लड़की छे, 2 गो लड़का छे हो। हाँ बाबू हमार चुनिया मुनिया केना रहते हो। देख रहे हैं, यही है यहाँ के रोड एक्सीडेंट में मारे गए। बाबू केना चुनिया मुनिया रहते हमर हो। केना रहते बाबू हमर अच्छा छोटे छोटे चली गेले हो। बेटी छिकिए हमरा और 2 बच्चे वहाँ हैं और 3 यहाँ, टोटल 5 बच्चे हैं। देखिए, इनको बिहार सरकार से यह निवेदन है कि इनको पूरा क्षति दिया जाए और इनके मुआवजा को क्षतिपूर्ति किया जाता है। उनके परिवार से एक माँ ही है और उनका पुत्र भी नहीं है और उनका बेटा भी नहीं है, और उनके पिताजी पहले स्वर्ग कर गए हैं। और इन्हीं सब बातों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मीपुर पंचायत में आज हमारी उपस्थिति थी और इन्हीं से बिहार सरकार से यह निवेदन होगी, आखिरी निवेदन होगी कि इनके परिवार और बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए और बच्चों को भी उनके प्राइवेट या सरकारी स्कूल में उनको दाखिला करवा के उनको सही शिक्षा दिया जाए। इन सभी बातों को हम उनके परिवार वालों से भी कुछ बात कीजिए और उनके ग्रामीणों से कुछ बात। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद। आप इनके कौन हैं? हाँ बोलिए, क्या कहना? आप इनके कौन लगते हैं? हम इनका दादा। अच्छा ठीक है, आप इनके कौन हैं? हम भाई हुए। और ये जो कल कहाँ से आ रहे थे जो कि एक्सीडेंट हो गया? ये भमरपुर से आ रहे थे, नगोछिया में जो है एक्सीडेंट हुआ। और इनके साथ में कौन थी? माँ थी इसके साथ में। और इनके कुल कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। देखिए, आज इनके 5 पुत्र हैं, लेकिन फिर भी इनके पास में अभी तक कोई आया है कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया, जबकि यहाँ के थाना प्रभारी या एसडीओ बीडीओ कुछ भी हो, यहाँ के निजी प्रतिनिधि और ग्रामीण सभी को यहाँ पे आना चाहिए ताकि देखें उनके परिवार वालों की स्थिति किस प्रकार है और उनके परिवार बच्चों को उसके थोड़ा ना कुछ उसको दिलासा देना चाहिए, ताकि उनके परिवार को ऐसा लगे कि हाँ हमारे ऊपर किसी का छाया है। उनके परिवार में से उनका एक पुत्र ही था कमाने वाला, और जो है उनके पुत्र के अलावा और कोई है कि कमाने वाले? क्या नहीं, और भाई हैं। और भाई हैं? तो भाई तो उनका परिवार तो नहीं पासेगा। नहीं, वो कैसे पालेंगे? तब उनका तो पिता ही डेथ कर गया ना। सरकार से यही गुजारिश है, इस बच्चे के लिए कुछ न कुछ जो है इसको अनुदान दिया जाए। हाँ, तो इन बच्चों को, 5 बच्चों के लिए यही बिहार सरकार से निवेदन होगा कि आप उनके बच्चों को बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दें, या कि उसको कुछ ना कुछ मुआवजा बच्चों के दिलवा दीजिए। और उनके परिवार वालों को भी, उनके 2 लाश हैं तो उनको सड़क दुर्घटना में जो मिलने वाली राशि होती है, हाँ, उनको दिया जाए। दिया जाए। बहुत दुखद स्थिति। हाँ, अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ के हैं क्या? जी भाई, ये कौन लगते हैं आपको? मेरा भाई। आप इनके खास भाई हैं? नहीं, चचेरा भाई। और चचेरा भाई है। और इनके परिवार में और कोई कमाने वाले हैं? नहीं, आपको नहीं। कोई नहीं। सब बच्चे छोटे छोटे हैं अभी। तो इनका भरण पोषण करने के लिए कौन आएगा? सड़क दुर्घटना में घटने वाली मौत की संख्या विश्व में 11,90,000 के तकरीबन होती है। अभी प्रतिदिन एक ना एक, 2 ना 2 प्रतिदिन एक्सीडेंट होती है। इसके लिए रोकथाम के लिए हम ना तो गाड़ी को स्पीड में चलाएंगे, धीमी चाल में चलाइए,
और अस्थिर से चलिए, धीमे चाल में भी जाइएगा तो घर ही जाइएगा, और ज़्यादा चाल में भी चलाइएगा तो भी घर जाइएगा। इससे बढ़िया है कि आप धीमी चाल में चलाइए और घर सुरक्षित जाइए, ताकि आप परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए आप जीवित रहेंगे। ज़्यादा तेज़ी चलाने के बाद देखते हैं नतीजा, यहाँ पे 2 लाश हैं। और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से, और आप यहाँ के कौन हैं? ये कौन है? यहाँ का मैं अस्थाई यहाँ के ग्रामीण हूँ। और यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ इसके लिए कोई वीडियो सीओ या पदाधिकारी कोई आया? अभी तक तो रात में पोस्टमार्टम करके एवेक किया है, अभी तक तो कोई भी नहीं आए हैं। खबर पहुँचाया गया कि नहीं? हाँ, खबर तो अभी हम जानकारी अभी हमको नहीं है, अभी जानकारी लेके पूछते हैं इन लोग को। और अभी बोल रहे थे कि कुछ सांसद साहब जो हैं पप्पू यादव आने वाले, हाँ, उनको भी खबर हुआ है, अभी तक तो नहीं आए हैं। अब आने के बाद देखिए क्या हो रहा है। इनके बाद अभी फिर सीओ साहब को यहाँ से इन्फॉर्मेशन किया जाता है। और यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके जो दुर्घटना में जो वहाँ जो पोस्टमार्टम होकर आया था, इसका कुछ कागजी कार्रवाई दिया कि नहीं? नहीं, अभी पेपर तो नहीं दिया होगा, वो पेपर तो नहीं दिया होगा, चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ बोल रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद मिलेगा, 12 रोज के बाद मिलेगा। 12 रोज के बाद मिलेंगे। इसका मुआवजा के बारे में, और मुआवजा के बारे में भी अभी कुछ नहीं बोले, चूँकि गाड़ी वाले जो है, गाड़ी वाले को थाना में पकड़ रखा है गाड़ी को, और ड्राइवर तो भाग गए हैं। अब यहाँ से जाने के बाद ही कोई बात उसको वो जानकारी होगा ना कि गाड़ी कहाँ का है, किसके नाम से गाड़ी है, उनके बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहाँ तो मातम छाया पड़ा है। ये जो कहाँ गए थे जो कि एक्सीडेंट हो गया? ये जो है अपना बूढ़ी माता का समझियार पड़ता है वहाँ पे, तो एक बच्चे का जन्म हुआ था, उसी छठी में गए थे। छठी के दौरान में भोज भात किया वहाँ पे, और उसके सुबह में वह निकला। वहाँ से निकलने के दौरान में ही इनको बाइक 4 व्हीलर वाला इनको टक्कर मारा। हाँ, जबकि यह लड़का अपने साइड से, वहाँ से मालूम हुआ कि अपनी साइड में जा रहे थे, और शायद ड्राइवर अब दारू या शराब पी करके वो गाड़ी ओवरटेक किया है, और इनके साइड में आकर के ठोकर मारा गया है। ये जो थाना वाला कुछ बोला हुआ कि नहीं, इसका गाड़ी पहुंचा घर की? नहीं, दोनों गाड़ी जो है अभी नगोछिया थाना के अंतर्गत में ही है, और अभी गाड़ी वाले भी यहाँ से, इसका जो रिम टिम तो भी सारा टूट गया है, और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों अभी नगोछिया थाना के अंतर्गत में पड़ा है। अभी वहाँ का पुलिस भी कुछ अभी नहीं हम लोग को सिचुएशन दिया है। तो देख रहे हैं, आज यही होता है कि जो बाइक सब वाला जो चलाते हैं, तो हेलमेट पहन के गए थे क्या? हाँ, हेलमेट थे, लाइसेंस भी है इनके पास। हेलमेट वो पहनने के बावजूद भी उनको बड़ी गाड़ियाँ धक्का मार देती है, छोटी गाड़ी को वो छोटे चींटी के समान सोचती है, देखती है, उसी नज़रिए से देखती है, ताकि उसको धक्का मार दिया जाता है। और वही होता है कि नतीजा आप देख रहे हैं कि 2 लाश घर में पड़ी हुई है, और 5 बाल बच्चे हैं, ताकि उसको कौन देखेगा? ना तो उसके परिवार में उनके पिताजी भी नहीं है, उनकी माता भी थी, वो भी डेथ कर गई। उनका भाई था तो भाई जिंदा है, और भाई जिंदा होने के बाद भी भाई क्या कर सकता है? एक का पालन पोषण करेगा, दूसरा का करेगा, और 5 गो है तो उसको कौन देखेगा? यही सब देखने के लिए हम बताते हैं कि यहाँ ग्रामीण भी कुछ अपना बयान दिए, और इन सभी बातों को हम यह कह सकते हैं कि BDO CO कोई भी हो, उनको सही मुआवजा या सही उचित उपाय दिया जाए, और उनके बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए उनका राशन जो भी हो उसको दिया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज, हमारी उपस्थिति थी लक्ष्मीपुर पंचायत के बरहरा कोटी थाना के अंतर्गत